है ही। ये क्या है? ये कुछ 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 लिखा है जो हमको पढ़ने में नहीं आ। भारत का झंडा लगे दो दो, हाँ, ओ हो, ऊपर नंदी महाराज बैठे, अरे गजब भाई। हैं? यहीं संसद भवन, नया वाला है ये जो, ओए होए, अरे गजब, अरे गजब भाई। तो ये है साहब सेनेगल, भारत का राजदंड। ओ बाप रे, यानी जो भारत पर राज करेगा उसके लिए। अरे रे, अभी संसद की कंट्रोवर्सी खत्म हुई नहीं थी, ये नया बवाल आ गया। बहुत गलत हो रहा भाई साहब, कैसे काम चलेगा? और किसके लिए आया? अरे मर गया रे बाबा, ये तो बहुत ही गलत हो रहा है। लेट दिस सेनेगल, द एम्बलम ऑफ जस्ट एंड फेयर रूल, स्ट्रेंथ अवर नेशंस बॉन्ड एज वी एम्ब्रेस द स्पिरिट ऑफ अमृतकाल। लो भैया, हाँ, न्याय का प्रतीक है, तो इस न्याय के प्रतीक को, भारत के राजदंड को प्रधानमंत्री मोदी को दिया जाएगा। अरे बाप रे बाप, ये तो बहुत गलत हो रहा है। तो ये आया कहाँ से, किधर से आया है? ये आया सब भारत जब आज़ाद हो रहा था तब ये दिया गया था। नेहरू जी को दिया गया था। नेहरू जी ने इसके बाद पता नहीं इसको कहाँ कर दिया। सत्ता हस्तांतरण पर देना चाहिए था जो भी बन रहे नए प्रधानमंत्री उनको। खैर सर, ये वही सिंबल है जो जवाहरलाल नेहरू जी ने लिया था, या नया बना है? और अगर नया है तो पुराना वाला कहाँ है? यही सिंबल है जो जवाहरलाल नेहरू जी को दिया गया था। 69। सर, जैसा आपने कहा कि यही सिंबल है जो 1947 में दिया गया था, लेकिन ये अब तक था कहाँ, और क्या पिछली सरकारों ने इसको खोजने की कोशिश की या फिर पार्लियामेंट में लाने की कोई कोशिश की? इलाहाबाद के संग्रहालय में था, वहां स्थित था, उसको वहां से यहाँ लाया गया है। 150। गृहमंत्री जी नमस्कार, मेरा सवाल यह है सर, जो पूरी प्रक्रिया दिखाई गई, जो वीडियो भी दिखाया गया, इसमें पूरी जानकारी मिली है कि कैसे ये इसका ऐतिहासिक महत्व है और कैसे इसको प्राप्त किया गया। तमिलनाडु के लोग आए, उन्होंने ये दिया, सत्ता हस्तांतरण करूंगा। तो जब ये पहली बार विचार हुआ आप इसको लाएंगे और इस तरीके से इसकी कल्पना पृष्ठभूमि पहली बार इसको लागू किया जाए, ये क्या कल्पना रही? इसके पीछे प्रधानमंत्री जी क्या सोच रहे हैं? ये बहुत लंबी प्रक्रिया है। इसकी जानकारी मिलने के बाद, जैसा मैंने बात बताया, प्रधानमंत्री जी ने पूरे रिसर्च करने के ऑर्डर दिए, और जब रिसर्च कर पूरी चीज तथ्य के साथ सामने आई, तब ये उचित माना गया कि जब संसद के नए भवन का निर्माण भी हो चुका है और उसका समर्पण भी हो रहा है राष्ट्र को, तो उसी वक्त उसको सम्मान के साथ हमारे लोकतंत्र के मंदिर में प्रस्तावित किया जाए। सर नमस्कार, मैं आमिर हूँ न्यूज नेशन से। सवाल ये है कि आपने जैसे कहा कि देश से इसको छुपाया गया, इसके बारे में बताया नहीं गया। मैं ऐसा नहीं कहा, देश को जानकारी नहीं है ऐसा कहा गया। छुपाया गया आपका शब्द है, आगे बोलिए। तो साहब अब नया सेनेगल आ गया। ये नया नहीं है सर, पुराना है। सेनेगल क्या है, कहाँ से, पता नहीं। नवीन जी कितने दिन शुक्ला चैन से जीने नहीं देगा सर, बड़े बुरा हाल है सर। ये मोदिया बहुत बेदर्दी है, ये किसी को नहीं जीने देगा। मोदी जी फ्री राशन के साथ अब फ्री धोती और साड़ी भी। अरे अभी तो देखते जाइए, बहुत कुछ फ्री होने वाला है, बहुत कुछ फ्री होगा। चलिए तो ज़रा सेनेगल के बारे में तो देख लें, क्या है सेनेगल। थोड़ा सा समय लगेगा, 3-4 मिनट चलेगा ना। आज 28 मई 2023 का दिन अति विशेष है। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा इतिहास को पुनः दोहराया गया है। 75 वर्ष पहले की स्वतंत्रता की उसी भावना को माननीय प्रधानमंत्री ने सेंगोल धारण के साथ पुनः जीवित किया है। अमृतकाल का प्रतीक सेंगोल राष्ट्र के लिए न्यायपूर्ण और निष्पक्ष शासन का स्मरण कराता है। ये वही सेंगोल है जिसे माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 14 अगस्त 1947 की रात्रि को स्वीकार किया था। क्या है ये पवित्र प्रतीक? अगस्त 1947 अंतिम वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबैटन के सामने एक प्रश्न था, स्वराज्य को किस प्रतीक के रूप में सौंपा जाए। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने अपना यह प्रश्न रखा। नेहरू जी ने यह प्रश्न जाने माने स्वतंत्रता सेनानी श्री सी राजगोपालाचारी के सामने रखा। नेहरू राजा जी की विद्वता का सम्मान करते थे। राजा जी को इसका समाधान भारत के गौरवशाली अतीत में मिला। तमिलनाडु का चोला साम्राज्य भारत के प्राचीनतम और दीर्घकालिक साम्राज्यों में से एक था। एक चोला सम्राट से दूसरे चोला सम्राट को सत्ता का हस्तांतरण सेंगोल सौंप कर किया जाता था। भगवान शिव के आशीर्वाद का आह्वान करते हुए उस समय के राजगुरु द्वारा सेंगोल को आशीष प्राप्त होता था, क्योंकि चोला शिव भक्त थे। उनके द्वारा स्थापित हजारों वर्ष पुराने मंदिरों में आज भी पूजा की जाती है। राजा जी ने इसी परंपरा और समारोह की सलाह दी, जिसे नेहरू जी ने स्वीकार किया।
राजा जी ने इस समारोह के लिए प्रमुख मठ थिरुवावड़थुरैयादिनम से संपर्क किया, जिसे 5 सदी पहले चोला भूमि के केंद्र में स्थापित किया गया था। तत्कालीन मठ प्रमुख 20वें गुरु महासन्निधानम श्री श्री अम्बलवाणा देसिका स्वामी ने इस कार्य को स्वीकार किया। उन्होंने सेंगोल बनाने का दायित्व मद्रास के प्रसिद्ध स्वर्णकार उंगड़ी बंगारू चेट्टी को सौंपा। परम पावन मठ प्रमुख ने उप प्रमुख श्री श्री कुमार स्वामी तंबिरान आदीनम के पोदुवार माणिकम और नाद स्वर विद्वान TN राजरत्नम पिल्ले को आयोजन का दायित्व सौंपा। 4 अगस्त 1947 की रात्रि को श्री कुमार स्वामी तंबिरान ने लॉर्ड माउंट बैटन को सेंगोल सुपुर्द किया और उनसे पुनः स्वीकार किया। तत्पश्चात सेंगोल पर पवित्र जल छिड़का गया। इसे पंडित जवाहरलाल नेहरू के आवास पर ले जाया गया। पोदुवार ने तमिल संत तिरुज्ञान संबंधक द्वारा रचित घोड़र पदिगम से श्लोकों का गायन किया। श्लोक का समापन इस वाक्य से हुआ, अड़ियागल वाणिल अरसालवर आणे नमते, अर्थात यह हमारा आदेश है कि शिव के अनुयायी अर्थात राजा स्वर्ग के समान शासन करेंगे। नेहरू को पीतांबरम पहनाकर सेंगोल सौंपा गया। इस ऐतिहासिक घटना का प्रकाशन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने किया। पंडित नेहरू द्वारा सेंगोल को स्वीकार करना भारतीय हाथों में सत्ता के वास्तविक हस्तांतरण के क्षण को गौरवान्वित करता है। तत्पश्चात सेंगोल सबकी आंखों से ओझल हो गया था। कहां था ये कैसे पुनः प्रकट हुआ? कहानी बढ़ती है तमिलनाडु के कांचीपुरम में, जहां पूजनीय कांची मठ का आसन है। 15 अगस्त 1978 मठ के 68वें परम पावन श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती स्वामीगढ़, जो महाकर्यवा अर्थात प्रबुद्ध ज्येष्ठ के रूप में जाने जाते हैं, सेंगोल वृत्तांत को स्मरण करते हुए अपने अनुयायी डॉक्टर PR सुब्रमण्यम से इसकी चर्चा करते हैं, जिसे उन्होंने अपनी किताब में स्थान दिया है। तमिल मीडिया व प्रकाशनों ने इसे अपने संपादनों और वेबसाइटों में वरीयता दी। इस घटना ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का ध्यान आकर्षण किया। उन्होंने इसकी गहनता से जांच की। सेंगोल आज के प्रयागराज के इलाहाबाद संग्रहालय में पाया गया। सेंगोल तमिल शब्द सेमई से लिया गया है, जिसका अर्थ है नीति परायणता। सेंगोल को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा इसलिए वापस लाया गया ताकि इसे हमारे पवित्र राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया जाए। सेंगोल को आज सुबह संसद में उसके सुयोग्य स्थान पर स्थापित किया गया। ये हमारी उस अटूट कटिबद्धता का स्मरण कराता है तो कहती है कि न्यायपूर्ण और निष्पक्ष शासन है सभी के लिए। अब समझ में आया सेंगोल क्या चीज़ है। सेंगोल हिंदी में कहें तो वो चीज़ है कि जब कोई राजा गद्दी पर बैठेगा उससे पहले उसे दिया जाएगा राजदंड, ये दिया जाएगा, और ये राजदंड भगवान की शक्तियों से फलीभूत होगा, भगवान के आशीर्वाद से फलीभूत होगा, और इसी राजदंड को लेकर राजा भगवान शिव के आशीर्वाद से इस देश पर राज करेगा। ये मैंने क्या बोल दिया? लाहौर पे बिल्ला कूदत, ये तो बड़ा गलत हो रहा भैया। अब क्या करें? सेकुलरिज्म खतरे में तो नहीं पड़ रहा कहीं? वो तो कहते गंगा जमुनी तहजीब, कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए कहीं से कहीं तक। हो रही है क्या? और बड़ी भयंकर हो रही है साहब। तो ये है साहब सेंगोल। ये पूरा वीडियो हम आपको टेलीग्राम पे डाल देंगे, वहाँ से मिल जाएगा। सबको भेजिए ताकि आपको ये मालूम होना चाहिए कि घर में जब पिता नहीं रहता है तब उसके बाद रस्म पगड़ी होती है, और पगड़ी बांधी जाती है ये बताते हुए कि ये अब आज के बाद इस घर का हेड ऑफ द हाउस ये बंदा है। इसी प्रकार से क्या होता है, चुनाव आए, जीते आए, एक शपथ लियो, बैठ गए, ना कोई रस्म ना कुछ। ये रस्म तो होनी चाहिए, हर प्रधानमंत्री के साथ होनी चाहिए थी, फिर क्यों नहीं हुई? क्योंकि हमारे जो अंग्रेज थे जो कहते थे बाय एक्सीडेंट मैं हिंदू हूँ, बाय एक्सीडेंट, वरना मैं अंग्रेज हूँ, आत्मा से अंग्रेज हूँ, इससे फलाना हूँ, उससे मोहम्मद हूँ, इससे ये हूँ, अरे पता नहीं क्या क्या उन्होंने बता दिया। तो उन्होंने उठा के सब संग्रहालय में डाल दिया, जिस पर भगवान शिव का आशीर्वाद, जो पूजा होकर आई, जो चीज़ संग्रहालय में रखने की चीज़ें नहीं होती, अब ये प्रधानमंत्री को दी जाएगी और प्रधानमंत्री इसको लोकसभा में, पार्लियामेंट नई पार्लियामेंट में इसको स्थापित करेंगे। बहुत आवश्यक है। और हर दूसरा जब प्रधानमंत्री आए तो जाने वाला प्रधानमंत्री उसको ये हैंडओवर करना चाहिए। इस प्रकार की चीज़ें होनी चाहिए। ये प्रतीक क्यों हटा दिया गया ये मैं आज तक नहीं समझ पाया। आखिर क्यों, क्या कारण था? क्या दूसरी सरकार आई तो उसको बेइज्जत करना था कि आ गए बस ऐसे ही बैठ जाओ? कभी कभी ऐसा होता ना, जिसको हम नहीं चाहते वो आ जाए तो ठीक है आ गया बैठ लो, इसका सम्मान मत करो। तो ये सम्मान क्यों नहीं दिया गया था तमाम सारे बाकी के राजाओं को, बाकी प्रधानमंत्रियों को जो इस देश पर राज कर रहे थे? क्या आप एक ऑफिस में भी जाते हैं, एक ऑफिस से कोई बंदा, एक ऑफिसर रिलीव होता है, दूसरा ऑफिसर चार्ज लेता है, तो उसकी एक प्रक्रिया होती है। वो पेपर साइन होते हैं, दूसरे पेपर साइन करता है, एक दूसरे को चार्ज देते हैं, वो कुर्सी पर बैठता है, ताली, लोग सारे लोग खड़े होते हैं, तालियां बजाते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस देते हैं। यहाँ वो भी नहीं। सेंगोल उस परंपरा का वाहक है, और ये सेंगोल अब मैं उम्मीद करूँगा कि आने वाले हमेशा जितने भी भारत के प्रधानमंत्री किसी भी पार्टी से आता हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सेंगोल वहाँ होना चाहिए और बाकायदा बिल्कुल पूजा अर्चना के साथ दिया जाना चाहिए। चाहे कोई भी प्रधानमंत्री आए, किसी भी धर्म से, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपकी भारत में निष्ठा नहीं है और यदि आपको अपना धर्म उससे बड़ा लग रहा है तो फिर आपको प्रधानमंत्री बनने का भी हक नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? तो पूरे
उम्मीद करेंगे ये प्रोग्राम बहुत शानदार होगा। 28 तारीख का अब इंतजार नहीं हो रहा, अब लग रहा है जल्दी आ जाए 28 तारीख, है ना। बोला अंतरिक्ष में अब शिव जी का आशीर्वाद है, क्या बोले भाई, बहुत बुरा हाल है। बिल्ला अंतरिक्ष में, क्या बिल्ला तो पता नहीं कहाँ कहाँ घूमेगा अभी। चलिए साहब, तो फिर हो जाएगा इतने से काम, गंगा जमनी तहजीब कहीं खतरे में तो नहीं पड़ेगी। देखें, पड़ गए।